बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज ये खूबसूरत से दिन को। तो रात को तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन अब धूप निकल आई है। ठीक है, तकरीबन सुबह 8 बजे धूप निकली है। और कभी धूप जा रही है, कभी आ रही है, कभी जा रही है, कभी आ रही है। और मेरी आंख खुली है मेरी मेड के कॉल से। यानी मेरी मेड ने मुझे कॉल किया है, हेल्पर ने, कि बाजी मैंने आज नहीं आना। भाई क्यों नहीं आना? मेरी तबीयत नहीं ठीक। अच्छा, बारिश रात को हुई थी, इसकी तबीयत खराब हो गई है। मतलब है जिस दिन घर में ज्यादा काम होता है ना, उसी दिन उसने कहना मैंने आना ही नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं? अब आपको मगर अब यहाँ अपने सेहन की हालत दिखाऊं ना, तो आप कहेंगे क्यों नहीं आई आपकी मेट। ये देखें जरा, सारा गंद पड़ा हुआ यहाँ पे है, ये देखें। और आज ही उसने छुट्टी करनी थी। यानी जिस दिन ज्यादा काम होता है ना, मतलब बारिश के बाद अमूमन ज्यादा काम होता है घर में करने के लिए ना, बाहर गलियां गराज और सेहन वगैरह ज्यादा गंदे हो जाते हैं बारिश के बाद। उसी दिन उसने कहना मैंने आना नहीं है। तो अब ये इतना ज्यादा जो सारा मैस हुआ हुआ है वो कौन साफ करेगा? मैं कर देती हूँ साफ। घर के काम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं काम स्टार्ट करूँ, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर देखती हूँ लगता है फिर बादल आ गए हैं। लेकिन बादल आए या ना आए, लेकिन यहाँ पे सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अम्मी कहती हैं घर में कोई आ ही जाता है। ठीक है, वो आए या ना आए, लेकिन हमने तो घर को साफ रखना है ना। तो इसलिए अब हम यहाँ पे सारी सफाई करेंगे, ताकि सेहन जरा थोड़ा सा खूबसूरत लगे, जो कि इतना अजीबो गरीब हो गया है। 10:30 के पत्ते भी नीचे गिर गए हैं, पूरा सेहन भरा हुआ है। चलो, बिना टाइम वेस्ट किए पहले हम सफाई कर लेते हैं, उसके बाद कोई और काम करते हैं। ये हालत देखें जरा, ये देखें, ये देखें। तो अभी सारा कुछ साफ करते हैं, ठीक है। और देखिए धूप ही निकल आई है, जैसे सफाई कर लेते हैं। देखते ही देखते यहाँ पर जी मैं सफाई कर रही थी तो बादल जा चुके हैं और हल्की हल्की सी धूप निकल आई है। तो मैंने कहा चले मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर मैंने अपनी एक कैट के लिए घर भी बनाया हुआ है, जो कि इस घर के अंदर सोती है। और मैं रोज़ाना इस घर को नीट भी करती हूँ। और ये वैसे तो ये गली में इसका पड़ा होता था केज, लेकिन अब जो क्योंकि बारिश का पता भी नहीं चलता, तो इसलिए मैंने इसका केज शेड के नीचे रख दिया है, ताकि बारिश इस पे ना पड़े और ना ही ये गीला हो। तो देखते ही देखते मैंने सारा ही सहन साफ़ कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह सफाई हो चुकी है। और देखें साफ़ सुथरा घर कितना खूबसूरत लग रहा है। आसमान की तरफ देखते हैं तो मतलब भी साफ साफ सा लग रहा है, लेकिन बारिश का कुछ पता नहीं है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा सीज़न ऐसा चल रहा है कि फोरकास्टिंग में आया है कि बारिश ज़रूर होगी, ऑन एंड ऑफ। तो यहाँ पर जी मैंने सफाई करने के बाद सबसे पहले अंदर आके जो काम किया है वो है मैंने नाश्ता करना। यहाँ मैंने एग ऊपर रखा हुआ, साथ ही मैंने ये देखें जी, आपको लग रहा होगा शायद ये कालीन है, नहीं ये चाय पक रही है। और मैंने कहा चले जी चाय के साथ हम इंजॉय करते हैं ब्रेड को और साथ एग को। तो यहाँ पर मैंने ये क्रिस्पी से ब्रेड मतलब इनको मैं टोस्ट कर रही हूँ। तो उसके साथ हम इंजॉय करेंगे टी को। तो साथ ही जी मैंने कल एक अनबॉक्सिंग करनी थी वाइटनिंग एसेंस की, तो वो मेरी सिस्टर ने करनी थी, सॉरी मैंने नहीं करनी थी, मेरी सिस्टर ने करनी थी। तो वो उसने रात को ही ये पार्सल ओपन कर लिया था, तो मुझे पता नहीं चला। तो उसने कहा मैंने कर लिया, अब आप देख लें इसमें क्या था। तो ये यहाँ पे हाइड्रा ग्लो इनकी ये जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है वो है इसके अंदर। तो मैं इनका चला आपको दिखा देती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा होता है। ये विंटर और समर दोनों के लिए ही बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम है। अगर आपके मुंह में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है या मतलब सर्दियों में अमूमन ये होता है कि फेस पे कोई भी क्रीम सूट नहीं करी होती, लेकिन इनकी वाहिद ही ऐसी क्रीम मैंने भी ये यूज़ करके देखी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये बहुत ही आपको कहते हैं ना एक सॉफ्ट सा ग्लो दे देती है, और ज़रा भी वो कहते हैं ना चिपचिपाहट इससे नहीं होती। ये ज़बरदस्त क्रीम है इनकी। साथ एक और मास्क भी मंगवाया था, जो कि है स्क्रब सा है, ये ब्राइटनिंग स्क्रब है इनका, वाइटनिंग एसेंस वालों का। और ये भी बहुत ही कमाल का स्क्रब है। अच्छा, इसमें ये है कि अक्सर जो स्क्रब हम यूज़ करते हैं ना उस वो दानेदार सा होता है। आप हाथ में जब उसको रगड़ते हैं ना, मलते हैं, तो वो आपको एक ना दानेदार सा फील होता है, लेकिन इनके इस वाले स्क्रब में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल अपनी स्किन पे आप इसको मलेंगे तो आपको ज़रा भी वो दानेदार फील नहीं होता, लेकिन इसका मतलब धोने के बाद ना फेस बहुत अच्छा ग्लो आता है।
और यहाँ मेरे पास बिंगो बैठा हुआ है जो कि बहुत ही सीरियस मोड में बैठा हुआ है। और मैं इससे पूछ रही थी कि ये कहाँ था और ये क्या करता रहता है सारा दिन, ये इस तरह इनोसेंट बना हुआ ना। तो कहता है मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। ये वाकई कुछ नहीं करता, ये सिर्फ घूमता फिरता रहता है। अभी मैं किचन में आई हूँ और मैं यहाँ पे क्या करने आई हूँ, यहाँ पे मैं खाना खाने के लिए आई हूँ। खाना गरम कर रही हूँ यहाँ पे मैं, क्योंकि यहाँ पर आज अम्मी ने बनाई है बड़ी ही मज़े की आलू मटर गाजरें वाली खिचड़ी। बहुत ही मज़े की है। और चावल थोड़े ठंडे हो गए थे तो मैंने कहा चलें दोबारा से गर्म कर लेते हैं, उसको इन्जॉय करते हैं। और मैंने माइक्रो में रखा हुआ है और माइक्रो में वो घूमता जा रहा है घूमता जा रहा है। और सिर्फ 10 सेकंड रह गए हैं, 9 रह गए हैं, 8 रह गए हैं, 7 रह गए हैं, 6 रह गए हैं, 5 रह गए हैं, 4 3 2 1 और डन। ओहो, ये आ गई है जी मज़े की खिचड़ी। तो यहाँ मैं खिचड़ी गरम प्लेट से दूसरी वाली प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और इसमें ना अम्मी ने गोश्त भी डाला हुआ है, बहुत ही मज़े की खिचड़ी है। मैं खा कर देखती हूँ। अच्छा, पहले मैं खाने लगी थी, मैंने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी थी, तो मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के दोबारा मुंह में चम्मच डाला है। तो बहुत ही मज़े का टेस्ट है इस खिचड़ी का गोश्त के साथ। वाह क्या बात है। तो साथ ही बाहर दरवाज़ा नॉक हुआ तो मैंने देखा कि बाहर कौन आया है। तो यहाँ पर जी मैंने ऑर्डर किया था थोड़ा सा सामान, यानी घर की ग्रोसरी थोड़ी सी ऑर्डर की थी, तो वो मेरा ऑर्डर आ चुका था। तो अब ऑर्डर रिसीव कर लिया है और पैसे भी मैंने इनको दे दिए हैं। तो अब सारा सामान लेकर चलते हैं और उन सामान को रखते हैं उसकी जगह पर। तो यहाँ पर मैंने 8 रुपये सेव कर लिए हैं। तो सबसे पहले जी मैंने गोश्त उठाया है और मैं लेकर जा रही हूँ किचन की तरफ, ताकि हम इसको फ्रीज़र में रखें। ये छोटा सा पडिस्टर जो है मेरा, क्या नाम है इसका, बिंगो, ये मेरी हेल्प कर रहा था। ये बहुत ही हेल्पिंग बना हुआ है और मेरे साथ साथ हर जगह जा रहा है कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ अना। मैंने कहा ओके डन हो गया है ये। तो यहाँ पर जी यहाँ पर भी आ गया, कहता है वो वाला सामान तो रखा है, अभी जो सामने सामान पड़ा है ये भी रखने चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, इस सामान को लेकर अब अंदर चलते हैं। लेकिन अंदर जाने वाला तो इसका बिल्कुल भी इरादा नहीं है कि मैंने अंदर जाना है। फ़िलहाल मैं ये सामान लेकर अंदर जा रही हूँ। मैं आपको दिखाती भी हूँ कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था, वैसा इधर सामान आया है कि नहीं आया। ये दोनों बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मैंने फ़ोन से दरवाज़ा बंद कर दिया था। तो यहाँ पर जी मैंने सिट्टे मंगवाए थे और साथ थोड़ी वेजिटेबल्स हैं, देखते हैं कौन सी वेजिटेबल्स थी। ऑनलाइन ग्रोसरी करने का तो कहते हैं ना, आ, एक ट्रेंड बन गया है। ट्रेंड क्या कह सकते हैं, आपके लिए आसानी पैदा हो चुकी है। तो यहाँ पर जी सबसे पहले तो भिंडियाँ थी और साथ आलू, यानी इस बैग में सिर्फ भिंडियाँ और आलू ही थे। सारे आलू मंगवाए गए हैं यहाँ पर और साथ ही भिंडियाँ। और जी भिंडियाँ भी बड़ी अच्छी थी और आलू भी बहुत ही साफ़ सुथरे आए हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पर सिट्टे मंगवाए थे। अच्छा, ये सिट्टे मैं करूँगी भून कर, हम इसको इंजॉय करेंगे। कैसे भून कर बनाऊँगी, उसका मेथड भी मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने इसको कैसे मतलब कुक किया और खाया है। बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी आ चुकी है हमारे पास। ये देखिए किचन में मैं आई हूँ और मैं बगीरा को ढूंढ रही हूँ बाहर, और बगीरा यहाँ बैठा हुआ है। बिंगो बाहिर है और मेरे से बुबू को और उसको बबली को देखा था, और ये बगीरा कहाँ बैठा हुआ है। बगीरा नीचे आओ। तो पूरे घर में कोई जगह नहीं मिलती जी, कितनी ऊंची जाकर जगह पे बैठ गया ये। जल्दी आओ नीचे। वैसे ना मेरी किसी भी बात का एहतराम इनको है नहीं है, ठीक है, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा ओबीडियंट हो भी जाती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिलहाल तो बगीरा का कोई इरादा नहीं नीचे उतरने का, बैठ गया ऊपर आराम से। अब यहाँ तो ये खुद ही नीचे आएगा, यहाँ पे मुझे ऊपर मतलब है चेयर रखकर ऊपर से इसको उतारना पड़ेगा। देखें क्या होता है अभी। नीचे आ रहे हो, कोई इरादा नहीं है इसका। बगीरा कॉर्नर से यहाँ पे आ गए हो, अब नीचे आओ, नीचे आ जाओ, ताड़े ऊपर। बगीरा करंट लग जाएगा, सर्च कर रहा कुछ। नीचे आ जाओ, शाबाश। नहीं, दोबारा से कॉर्नर में जाके बैठ गया ये बंदा। चलिए कोई बात नहीं, आ जाएगा भाई, नीचे आ जाएगा, वरना हम खुद उतार लेंगे इसको नीचे।
तो यहाँ पर मैं आकर बैठी हूँ और मैं तो बगीरा का इंतज़ार कर रही थी कि नीचे उतर कर आ जाए। तो यहाँ मेरे पास आके बैठ गया है बूबू और वो कहता है कि मैंने तुम्हारी गोद में सोना है। तो मैंने कहा चलो सो जाओ। तो ये यहाँ पर सो रहा है। अचानक से मुझे आवाज़ आई है किचन में, जैसे बगीरा मतलब ऊपर से नीचे उतर आया। तो मैंने जैसे ही किचन का दरवाज़ा खोला है तो देखें जी बगीरा बाहर आ गया है और बूबू ने भी उसको वेलकम कर लिया है। ये हाल है बगीरा का। कितनी देर के बाद ये ऊपर से नीचे उतर कर आया है। इसको इस हालत में सिर्फ एक पारी ही हो सकती है जो मैंने इसको कर दी है। और चलें जी अब हम इसको खाना डालते हैं। बाहर मुझे आवाज़ आ रही है टस्की की। तो टस्की को हम खाना डालते हैं। यहाँ पर टस्की को खाना जैसे ही मैंने डाला है ना, तो टस्की पहले बहुत हैरानगी से मुझे देख रही थी। मुझे ये नहीं पता था मेरे पीछे बिंगो खड़ा हुआ है। तो वो एक्चुअली बिंगो को देख रही थी। वो खाना लेकर पहले उधर को गई है और फिर वो उधर को भाग गई है। ये बाहर भाग कर आ गया था और टस्की भाग गई यहाँ से। खाना भी नहीं उसने खाया। एक उसने मुंह पे बोटी पकड़ी है और वो भाग गई है। इसकी वजह से ये ना बाहर जाके उसको मारता है, कहता है ये मेरा घर, तुम जाओ यहाँ से। ये उसका भी घर है बिंगो, तुम्हारे अकेले का नहीं है। अब मैं लेकर आई बिंगो को अंदर। ये अंदर रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। चलो अंदर।